स्वागत है आप सबका। मैच नंबर 10 विश्व कप का टॉस जीता दक्षिण अफ्रीका ने और चुना पहले गेंदबाजी। तो भारत दिखेगी पहले बल्लेबाजी करते हुए। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि अमनजोत कौर की वापसी हुई है। जेमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अब इस टीम के पास दो डिफरेंट मैच विनर्स हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां पे भी एक बदलाव, वहां पे बदलाव जो है क्लास की जगह वहां पे आए हैं सेकू खूने। प्रतिका रावल 20 मुकाबले 870 रन। वहीं पे सामने अनुभव और क्लास का मिश्रण है स्मृति मानधना। वहीं पे सामने गेंदबाजी में हमारी जोन कप 156 मैचों को अनुभव। पैरों पे थी गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया प्रतिका ने। अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। ये बैकफुट पंच बहुत लाजवाब खेलती है। गैप में खेला है, कम से कम 2-4 भी मिल सकते हैं और मिलेंगे। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा अंदर आया, साथ में शायद अंदरूनी किनारा भी लगा है। फ्रंट फुट नो बॉल। चलिए, जोर से घुमाया है और गैप में भी एक और चौका मिलेगा प्रतिका को। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब शॉट। कदमों का इस्तेमाल इस बार इनफील्ड के ऊपर से। डिक्लर्क की पहली गेंद उठाकर खेला है, हवा में जरूर है पर पीछे फील्डर सुनेलिस वो गलती नहीं करेंगी। सीधे हाथों में पहला झटका अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। स्मृति मानधना को चलना होगा। सुनेलिस वन ऑफ द बेटर फील्डर्स है और स्मृति को जाना पड़ेगा 23 पे। नंबर 3 पर हरलीन देओल इस बार कट किया, मच बेटर, अच्छी प्लेसमेंट। कुछ रन मिलेंगे, वाइड तो है ही, उसके रन भी मिलेंगे, साथ में 22 के 4, मतलब कुल 5 रन भारत के खाते में। लेकिन वो अब हो गया दक्षिण अफ्रीका के तरफ। बेहतरीन गेंद, जैसा आपने कहा रीमा, विकेट टू विकेट डालती है गेंद। इस बार हल्की सी टर्न हुई और वहां पे विकेट गवाया हरलीन ने। हरलीन देओल वापिस जाना होगा अब आपको 13 पे। हरमन लीडिंग एज, एक और सफलता सेकू खूने के नाम। धीमी गति की गेंद, पहले ही जो है बल्ला घुमा दिया था प्रतिका ने। एक और झटका, सेट बल्लेबाज वापस पवेलियन की तरफ। प्रतिका रावल वापस जाती हुई 37 पे, 91 for 3। जेमिमा 31 का है एवरेज, 2 शतक है इनके नाम। ये पिचिंग शायद आउटसाइड लेग हो, नहीं, उंगली ऊपर, एक और सफलता। 2 रिव्यू अभी भी बचे हुए हैं। जी हाँ, ले भी लिया है वो रिव्यू। Wickets umpire's call. Jackie, you would stay with your original decision of out. Stand by. एक बार फिर से स्वीप खेलते हुए आउट हुई जेमिमा। इनके पास भी बहुत अनुभव है और अच्छे फॉर्म में भी। हवा में बड़ी आसान सी सफलता और बहुत बड़ी सफलता। कप्तान हरमनप्रीत कौर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी इस पारी को संभल देने की, उनको वापस भेजा है क्लोई ट्रायन ने। ये कैचेस ड्रॉप नहीं करने वाली। हरमनप्रीत को जाना पड़ेगा 9 रन पे। इंडिया 100 पे 5। नई बैटर अमनजोत कौर। थोड़ा सा आवाज आया, अंपायर ने दिया ही है। दीप्ति शर्मा का बड़ा विकेट और दीप्ति सोच भी नहीं रही है रिव्यू लेने के लिए और लास्ट सेकंड में लिया है उन्होंने। Right, so there's a spike as the ball is on the bat. Some side to strike him. You would stay with your original decision of out. Stand by. एक और बड़ी सफलता साउथ अफ्रीका के लिए। भारत इस मुकाबले में और फिसलती हुई। नंबर 8 पर ऋचा घोष। Shot down the ground against the run of play. अब रिचा एक उम्मीद है दीप, मिस फील्ड के चलते हैं, यहाँ भाग्य के 4 रन मिले हैं। ये अच्छा शॉट है, ये गैप में गया है और मिलेंगे 4 रन। ये लगा लंबा शॉट, बीचों बीच बल्ले के 6 रन पहली गेंद पे आए इस ओवर के। ये अच्छा शॉट था, लैप खेला गया, फाइन गया, चौका भी मिलेगा और इसी की जरूरत थी।
लेट खेला इसको बहुत, थर्ड पर फील्डर मौजूद नहीं है। अमनजोत के लिए पहला चौका, उठाकर खेला है, कैच की कॉल, कैच पकड़ा जाएगा। ट्रायन के नाम तीसरी सफलता उनके स्पेल की आखिरी गेंद पर। लेफ्ट आर्म स्पिन के नाम 5वां विकेट इस पारी में। फील्डिंग अच्छी है आज साउथ अफ्रीका की। अमनजोत को 13 रन पे जाना पड़ेगा। इंडिया 153 for 7। नंबर 9 पर स्नेह राणा बल्लेबाजी करने आ रही हैं। बढ़िया शॉट, स्लॉक स्वीप और आसानी से बाउंड्री भी क्लियर करते हुए। छोटी गेंद इस बार स्नेह राणा के बल्ले से उनके पहले रन्स इस बाउंड्री के रूप में। और बाहरी किनारा इस बार, लकी रन्स और ये गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री पर। बहुत स्मार्टली उस गेंद को गाइड किया। बाहरी किनारा, थर्ड का फील्डर एक बार फिर वाइड, एक और चौका। अर्धशतक ऋचा घोष के नाम। आपदाओं के काले बादल घिरे थे जब आई थी बल्लेबाजी करने, और अपनी बल्लेबाजी से मानो इन रनों की बदौलत एक गर्म धूप चमकाई है। एक लॉन्ग ऑफ पर रिवर्स स्वेप्ट फील्डर के ऊपर से, वेल प्लेड ऋचा घोष। ऊपर से खेला, उस ऑफ साइड के इनफील्ड के एक और चौका मिलेगा। फुल टॉस और मिलेंगे 4 रन। गैप में 4 और रन। इस बार पीछे फील्डर है लेकिन उसके बाएं तरफ से चौका। स्लोअर और 6 रनों के साथ 19 रन कुल इस ओवर से आए। पीछे लॉन्ग ऑन है और अच्छा गोली ड्रॉप कर दिया है डी क्लर्क ने। कोशिश शानदार थी, बच गई वहां पे ऋचा। ये लगा बल्ले के बीचों बीच। चलिए 23 में से 6 आ गए। लीडिंग एज बच गई है, चौका मिलेगा। बाहरी किनारा, 4 और मिलेंगे। ये भी लगा बल्ले के बीच लेकिन सीधा फील्डर के पास। बॉश से दोबारा यहां पे हुई चूक। जिंक्स कर दिया आपने आदित्य। आपने कहा क्या और जुड़ेंगे, नहीं और नहीं जुड़ेंगे। 88 पे ये साझेदारी हुई खत्म। स्नेह राणा की एक उम्दा योगदान रहा। तो भाग रही है और मिल भी जाएगा। एक और चूक वहां जाफ्ता से। रिस्क लिया था वहां ऋचा घोष ने कि उनको स्ट्राइक पर आना था वापस। काफी समय था वैसे जाफ्ता के पास, बहुत दूर थी ऋचा घोष। स्लोअर, सर के ऊपर से गेंदबाज के कोई मौका नहीं। स्लोअर स्लाइस किया है, गैप में 4 और रन मिलेंगे। फुल टॉस, हाई फुल टॉस, मिस हिट है। क्या ये नो बॉल है? और शायद नो बॉल ही होगा, काफी ऊपर है। Original decision is fair delivery. Calculated decision is fair delivery. क्या पारी खेली है ऋचा घोष ने, अविश्वसनीय 94 रन। चिप किया है सीधा फील्डर के पास और लॉरा वुल्फार्ड नहीं करेगी कोई गलती। 2 गेंदों पे 2 विकेट, हैट्रिक पे इस वक्त डी क्लर्क। ओ माफ कीजिएगा, ऑल आउट हो गए। 252 अब टारगेट दक्षिण अफ्रीका के लिए। भारत को डिफेंड करना है 251 रन। 252 का ये टारगेट है। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने करीब 232-33 का टारगेट था, बड़ी आसानी से चेस किया था। लॉरा वुल्फार्ड, टास्मैन ब्रिज की बात करें तो पिछले 5 पारियों में 4 शतक हैं। लेकिन अगर कोई उनको ट्रबल रहता है, चैलेंज रहता है तो अंदर आती हुई गेंद क्रांति गौड़ वो करती हैं। थोड़ा सा वे स्विंगर, खूबसूरत शॉट ये वुल्फार्ड द्वारा। What an incredible catch!
महत्वपूर्ण होने वाला है फील्डिंग और कैचिंग, और शुरुआत एक इस लाजवाब कैच के साथ, और वो भी चलता किया इन फॉर्म। सुनील इनका भी बहुत ही शानदार पारी रहा पिछले मैच में। अपील जरूर होगा पर शायद डाउन द लेग ले लिए। Right there. The ball is on the bat. So I'm satisfied there is bat involved. As the ball is on the bat, there is a spike. Going back on to Kim. Thank you. पैर का मानना वहां पे बैट लगा है। और खूबसूरत ये गैप में है, कोई मौका नहीं। अमरजोत पहली गेंद पे आया चौका, लगा है बाहरी किनारा, एक और सफलता। गेंद उतनी खास थी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता सुनेलूस का मिला है यहाँ पे विकेट, और वो भी ऋचा घोष ने पकड़ा है कैच। सुनेलूस को जाना पड़ेगा 5 रन पे। मारिजान कैप एक लेजेंड आप कह सकती हैं। हवा में, और क्या ये पकड़ा है कैच? क्या कैच पकड़ा है प्रतीका ने? स्पेशली आप तेज रफ्तार के गेंदबाज है, लेकिन यहाँ रफ्तार थी। छोटी एक बार फिर प्रहार, बैक टू बैक बाउंड्रीज। प्रेशर बन रहा था, उठाकर खेला वो शॉट, रिलीज शॉट डाउन द ग्राउंड। एक बार फिर डाउन द लेग साइड, और सिर्फ उतना सा ही बल्ले का टिकल चाहिए था। फ्रंट द स्टंप्स, एक बार फिर बड़े कलात्मक तरीके से खेला है उसको। उस दबाव के चलते वो विकेट आया, बड़ी सफलता। मारिजान कैप को वापस भेजा स्नेह राणा ने। मारिजान कैप वापस जाती हुई 20 पे, 2 शतक इनके नाम, 25वां मुकाबला। सीधे हाथ में, वो कम स्कोर्स का सिलसिला जारी रहेगा एनिके बॉश के लिए। चौथा विकेट भारत के नाम, और पकड़ और मजबूत अब इस मुकाबले में। एनिके बॉश वापस जाती हुई 1 पे। नई बल्लेबाज जाफ्ता कट किया इस बार, कैप में गई वो गेंद। वहां पे श्रीचरणी पहुंच नहीं पाई, कोशिश काबिले तारीफ। हवा में खेला, बहुत बेहतरीन ये कोशिश जेमी द्वारा। अच्छी फील्डर है, और आज एफर्ट तो दिख रहा है जो फील्ड में भारतीय प्लेयर से। एलबीडब्ल्यू की अपील, बट पैड पे लग के बाउंड्री की तरफ जा रहा है इस वक्त। एक्स्ट्रास के रूप में रन्स मिलेगा साउथ अफ्रीका को। ये क्लोज हो सकता है, क्रॉस दोबारा गई है, जी हाँ, उंगली ऊपर, सफलता श्रीचरणी के नाम। रिव्यू जरूर लिया जाफ्ता, लेकिन काफी क्लोज दिखी। Pitching in line, impacts in line, wickets hitting. Kim, you would stay with your original decision of out, stand by. 14 बनाया 20 गेंदों पे, 81 पे 5 दक्षिण अफ्रीका। नंबर 7 पे जोई ट्रेयन। इम्पैक्ट, क्या बल्ला लगा है? 2 बड़े सवाल ये, लेकिन खेला काफी फाइन है, जिसके चलते 4 रन मिलेगा। वेल प्लेड, अच्छी प्लेसमेंट, फील्डर से दूर जाएगी वो गेंद। सिंगल मिलेगा और 50 रन पूरे भी होंगे। साउथ अफ्रीकन कैप्टन लॉरा वुल्फार्ड, 10वां अर्धशतक वर्ल्ड कप में। इस बार गैप में खेला है वो शॉट। अब कैसे आप इस जोड़ी को तोड़ेंगे? शॉट है, अच्छा है, गैप में जब आप खेलेंगे ना, तो ट्राइन के पास वो ताकत है। बल्लेबाजी वर्सेस गेंदबाजी, ये वो कॉन्टेस्ट रहने वाला है, लेकिन ये कॉन्टेस्ट फिलहाल तो हित में जा रहा है साउथ अफ्रीका के। विकेट जो चाहिए थी वो क्रांति गौड़ ने दिलाई है। वर्ल्ड कप की रेस में दौड़ लगाई है क्रांति गौड़ ने, और इस मैच की सबसे बड़ी विकेट चटकाई है कैप्टन लॉरा की। डी क्लर्क, न्यू बैटर, रन्स मिलेंगे यहाँ, तो हमेशा पीछे रह गए। डाउन द लेग साइड ये गेंद,
यहां 4 रन मिल जाएंगे। डीप में फील्डर मौजूद लेकिन उनसे दूर। लगभग 40 ओवर बल्लेबाजी। थ्रू द गैप, कमाल की प्लेसमेंट डिक्लर्क के बल्ले से। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, डिस्टेंस में मिल गया। 6 रन से हुई शुरुआत। फिर एक बार बेहतरीन शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह स्टेप आउट किया, अपील बड़ी की है पर एक DRS का बचा भी है। Originally Sejal is not out. Pitching outside off, impacts in line, wickets hitting. Kim, you'll have to change your decision from not out to out. Stand by. You're on screen now. Make your signal. और ये महत्वपूर्ण विकेट, बड़ी पार्टनरशिप तोड़ी आया वोंगा काका। और इस बार हवाई फायर, ताकत, विश्वास और 6 सब था इस शॉट में। और साथ में अब अर्धशतक भी पूरा किया डिक्लर्क ने। फुल गेंद, फिर एक बार बल्ले के नीचे, फिर एक बार 6 रन। अंडर प्रेशर क्या कर सकते हैं, फिर एक बार रूम दिया हवे में ये शॉट, कोई फील्डर नहीं पीछे। तोहफा इस समय देने का समय नहीं है, दिवाली बहुत दूर है। स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से बढ़िया शॉट नदीम डिक्लर्क के बाद से। गेंद ही ऊंची है, ऊंचाई तो मिली है, क्या दूरी मिली है? जी हाँ, हट के खेला है, डट के खेला है। इस बड़े शॉट के साथ दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास को वापस दोहराया है। 2017, 2022 और 2025 में जीत की मोहर लगाई है। विश्व कप में अपने रिकॉर्ड को रखा है बरकरार और भारत को 3 विकेट से अब वो हार चटाई है।